खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम खुदा के वचन में चलें। आज खुदा की ओर से एक बहुत बड़ा अवसर है और वो अवसर ये है कि हमारे आंटी चाचा की आज एनिवर्सरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इनके 34 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और अब ये 35 में लग गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन इनको बहुत आशीष दे। सच में ये एक उत्तम उपहार है जो खुदा की ओर से मिलता है। खुदा हर एक दिन को तैयार करता है और हर एक दिन मनुष्य को इस पृथ्वी पे बनाता है और चलाता है, और तब जाकर मेरे प्यारे भाई बहनों ये दिन महीनों में और महीने सालों में और साल वर्षों में बदल जाते हैं और फिर एक लंबी आयु, एक लंबा समय खुदा इस पृथ्वी पर मनुष्य को देता है। और हम देखते हैं कि आज 34 इयर्स हो गए हैं हमारे आंटी चाचा को मैरिज एनिवर्सरी के, और अब ये 35 में चलेंगे। और हम सब खुदा से दुआ करेंगे और खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदावन जिस रीति से आज तक इन्हें बहुत तायत से आपने बढ़ाया, वैसे ही आने वाले समय में भी इन्हें बहुत तायत की आशीष दे और इन्हें बढ़ाए, इनकी आयु को बढ़ाए, ताकि ये अपने नाती पोतों के विवाह को और उनके बच्चों को भी अपनी गोदी में खिलाने पाए। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे और फिर हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे और फिर हम वचन में चलेंगे। है मेरे पिता परमेश्वर, आपने ये अच्छा दिन आज इतना हम लोग को चुना पिता परमेश्वर, इतना हम सोच नहीं सकते। इतने साल हम लोग जिए हर तरीके से और हर तरीके से इतना बीत गया पिता परमेश्वर। सब आपकी स्तुति महिमा के द्वारा पिता परमेश्वर, और सब के साथ, और ये पिंटू भैया और जो सब आए हैं और आने वाले हैं जो नहीं आए, सबके साथ आप आशीष और बरकत उनको सब रक्षा सुरक्षा सब दीजिए पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु, और हम लोग को प्यार मोहब्बत एक दूसरे में बांधे रहिए पिता परमेश्वर। है मेरे प्रभु, सबसे अच्छा दिन आज का आपने हर तरीके से हम लोग को चुना है पिता परमेश्वर। है मेरे प्रभु, इस दिन को देखते हुए सबके साथ और सबकी खुशियों में पिता परमेश्वर सब कोई हूँ, और हम लोग इस घर को और गुड्डू के घर को और बच्चों को सब, सोनल, गुड्डू, ये टुक्कू और सोनू और अलीजा और हमारे भैया, पिंटू भैया, बॉबी, रवि परिवारों को, सबको, जिज्जी, सबको अच्छी तरीके से आशीष भैया के साथ इनके और सबको आशीषों से भर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। आमीन।
खोलियो। प्रेज द लॉर्ड। कोई आया? हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात खुदा ने हमें और आपको दी कि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से खुदा ने एक और नया दिन दिया और इस दिन के साथ खुदा ने हमें और आपको ये उत्तम समय दिया कि हम और आप खुदा के वचन में चलें और खुदा के वचन से सीखें, सुनें, क्योंकि उसके वचन से सीखना और उसके वचन में चलना ही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम देख रहे हैं कि एक उत्तम बात हमारे जीवन में खुदा की ओर से आई है कि हमारी आंटी और चाचा, प्रेज द लॉर्ड, की एनिवर्सरी है और प्रेम भैया को भी गुड्डू भी आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बैठिए, आइए आइए आप लोग यहाँ बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। वाह वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड। एकदम टाइमली आ गए हैं आप लोग। बेटा आगे कर लो चेयर थोड़ा और बैठो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा आगे कर लो चेयर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने हम सबको उत्तम से उत्तम समय दे दिया। आप ढोलक दे दीजिए आज, बस हो गई। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन बहुत आयत हम सबको बहुत आयत से आशीषित कर रहा है। मीटिंग होती है यहाँ पर 13 तारीख को, लेकिन आज आंटी चाचा की एनिवर्सरी है और इस एनिवर्सरी में खुदा ने इन्हें इतनी समझ और बुद्धि दी कि इन्होंने मीटिंग रखाई, इसलिए 13 तारीख की जगह मीटिंग आज हो रही है। और खुदावन आंटी चाचा को बहुत तायत से आशीषित करे। आज हम देखते हैं कि जब किसी का बर्थडे होता है और जब किसी की एनिवर्सरी होती है और जब किसी का कुछ सेलिब्रेशन होता है तो वो व्हाट्सएप और यूथ और जाते हैं फेसबुक पे लिखते हैं और हैप्पी एनिवर्सरी लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू लिखते हैं, लेकिन हैप्पी हो नहीं सकता जब तक खुदा का वचन ना हो। क्योंकि आनंद और धन्यवाद और हर्ष का दिन तब मानो जब तुम मेरी संगति में बने रहते हो। आज लोगों ने, आज दुनिया ने हैप्पी लिखना तो शुरू करा, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज लोगों के लिखने से और लोगों के कहने से किसी का हैप्पी या तो गुड या तो अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि थोड़े दिन पहले एक मनुष्य है जिसने कहा अच्छे दिन आएंगे, है बात है कि नहीं? लेकिन क्या अच्छे दिन आए? उसने बहुत जोरों शोरों से कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आए नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने हमेशा अच्छा कहना तो सीख लिया, हैप्पी कहना तो सीख लिया, लेकिन जो अच्छा कर सकता है और जो आपके जीवन में आनंद और हर्ष ला सकता है वो है खुदा। और जब हम खुदा के वचन को आदर और महिमा देते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, अपने उत्तम दिनों में उसको वचन को सुनकर और लोगों को अपने जीवन से उसकी गवाही देकर उसे आदर और महिमा देते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में अच्छाई होती है। क्योंकि उसने कहा, मेरे पीछे बोलेंगे, उसने कहा न लगाने और ना ही बोने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ है। तो बढ़ाता कौन है? खुदा। जो हमें दिन में इस प्रतिदिन चलाता है और रात में हमें बिछौने पर अच्छी मीठी नींद देता है और हमें बहुत तायत का जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे विवाह के लिए
क्योंकि विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसे खुदा ने अपने वचन में बहुत पवित्र ठहराया है। और आज दुनिया में शैतान ने इस विवाह पर बहुत से अंधकार के बादल ले आया है। इसीलिए आज अगर हम देखते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, विवाह में जो प्रेम होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति पत्नी और पत्नी का प्रेम होना चाहिए, वो बहुत कमजोर सा है। बहुत जल्दी एक दूसरे पे लोग संदेह करने लगते हैं। पति पत्नी पे संदेह करता है और पत्नी पति पे संदेह करती है, और दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि शैतान के इस जाल में आज विवाह संस्कार बहुत फंसता जा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि विवाह संस्कार में किस रीति से विवाह संस्कार को बनाया जाए और विवाह संस्कार होता क्या है, खुदा ने आखिर इस पृथ्वी पर पुरुष और स्त्री को क्यों जोड़ा, इसके विषय में कोई बात नहीं करता और कहीं पर भी चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि लोग अपनी एनिवर्सरी और अपने बर्थडे और अपने उत्तम उत्तम समय को लेकर अपने घरों में या तो अपने होटलों में या तो अपने आनंद के जगहों में जाके मना लेते हैं और खुदा के वचन को होने नहीं देते। और जब खुदा का वचन नहीं होगा तो इसी तरीके से विवाह में एक कच्चा बना आ जाएगा, एक विश्वास नहीं होगा। क्योंकि विवाह समारोह एक एनिवर्सरी इसलिए आती है, प्रभु आपको साल भर इसलिए चला कर देता है ताकि जब साल भर प्रभु तुम्हें बहुतायत से जीवित रखे हैं और तुम्हारे विवाह संस्कार को तुम दोनों को बढ़ा रहा है, तो प्रभु के नजदीक आकर उसकी गवाही देनी चाहिए और उस दिन प्रभु के वचन को सुनना चाहिए, ताकि जो नए विवाहित हैं, यानी जिनका विवाह हुआ है अभी 2 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल, वो इस वचन को सुनकर सीखें। और जो 50 साल हो गया जिनके विवाह को, वो भी सीखें। तो विवाह संस्कार हमारे और आपके लिए, एक जिसका विवाह हो गया है उसके लिए भी ये विवाह के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और जिसका विवाह नहीं हुआ उसे भी इस संस्कार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मनुष्य कहता है कि मैं अकेला रहूंगा, मैं इस पृथ्वी पर विवाह नहीं करूंगा, अर्थात अगर वो इस पृथ्वी पर विवाह नहीं करता, एक स्त्री से विवाह नहीं करता, वो अकेला रहता है और अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो ऑलरेडी वो खुदा के वचन में विवाह खुदा से होता है। आमीन, आमीन। क्योंकि खुदा ने पुरुष और स्त्री को कलीसिया ठहराया है। आमीन, आमीन। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप इसके विषय में जानेंगे। खुदा ने अपने वचन में कहा है, हम सब खुदा के, 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत हम सब निकाल के पढ़ेंगे कलाम में। 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। ज़्यादा लग रहा है आपको? पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म हो जाएगा। अच्छा, खुदा ने देखिए, अगर विवाह समारोह है और एनिवर्सरी है और उस एनिवर्सरी में हम खुदा के याजक को, समझे वचन को, हम विवाह के समारोह में खुदा के वचन को, खुदा के याजक को, खुदा के दास को बुलाकर, और अपने घर में जितने लोगों को भी बुलाना हो उनको बुलाकर 10, 5 या 1, 2 जितने को भी आपकी जितनी क्षमता है बुलाकर, हम खुदा के याजक को बुलाकर अगर विवाह समारोह में या एनिवर्सरी में
खुदा के वचन को सामने रखेंगे तो क्या होगा? डैनियल भाई बताइए क्या होगा? अब जैसे कि लोग बनाते हैं एनिवर्सरी, समझिए वचन को। अब जिसका विवाह हो गया है उसका 1 साल के बाद एनिवर्सरी मनती है। पहली एनिवर्सरी, दूसरी एनिवर्सरी, तीसरी एनिवर्सरी। आज आंटी चाचा की 34 एनिवर्सरी कंप्लीट हो गई है। अब 35 में इन लोग लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. कितनी अच्छा खुदा ने दिन दिया। अब आप मुझे बताइए कि जब विवाह समारोह होता है तो उसके बाद जब 1 साल बीतता है तो उस साल के बीतने के बाद 1 साल हो या 2 साल हो या 10 साल हो या 20 साल हो या 34 साल जैसे आंटी का कहना हुआ है, एक एनिवर्सरी ये मना रहे हैं। तो इस एनिवर्सरी को जब ये खुदा के ये दास या याजक को बुलाकर वचन कराते हैं तो इससे क्या होता है? बताइए। ये सब खुदा के द्वारा है, ये खुदा के द्वारा है। और खुदा जो है क्या नाम है इसमें इन्वॉल्व है वो अलग नहीं है हमारे परिवार। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ब्रदर ने कहा ये खुदा के द्वारा है, खुदा की उपस्थिति यहाँ पर है और खुदा ने हमें आशीष दी। आमीन। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि जब एक रिश्ता होता है, एक स्त्री एक पुरुष से मिलती है और विवाह होता है और विवाह समारोह होने के बाद वो 1 साल 2 साल एनिवर्सरी फिर मनती जाती है, तो हम देखते हैं कि पति और पत्नी में थोड़ा बहुत खटपिट, थोड़ा संदेह, थोड़ा इधर से उधर, एक दूसरे के प्रति नोकझोंक, ये सारे विवाह के में होते हैं। मेरी पत्नी और मेरे में भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसको मजबूत करने के लिए जब हम याजक को बुलाकर प्रभु के वचन को सुनते हैं एनिवर्सरी के समय में, तो एनिवर्सरी के समय में हम तो प्रभु के वचन से सीखते हैं कि एक विवाह, खुदा ने इस विवाह के बारे में पुरुष और स्त्री को क्या क्या आज्ञा दी है और इस विवाह को खुदा ने कितनी मजबूती से बताया है। और जब हम इसको सुनकर सीखते हैं तो जितने लोग आते हैं वे भी वचन को सुनकर सीखते हैं। आमीन। और इससे ये होता है कि वे जो एक दूसरे के प्रति रोज लड़ते हैं या तो एक दूसरे के प्रति संदेह कर रहे हैं, इस वचन को सुन के एक दूसरे को के प्रति ईमानदार बनते हैं। सच है। आमीन। और अगर हर एनिवर्सरी में, संसार में हर एनिवर्सरी में प्रभु का वचन होने लगे तो कम से कम जितने तलाक होते हैं उसमें से एक भी तलाक ना हो। Praise the Lord. और आज जब एक स्त्री पुरुष को देखकर और उसकी घर उसके बार को देखकर जब विवाह करती है और वो बहुत ज्यादा उससे पाने की एक्सेप्ट करती है, लेकिन जब वो नहीं मिल पाता तो लड़ाइयां होती हैं और एक रिश्ता मजबूत होने की जगह टूटता है। लेकिन एक पुरुष और एक स्त्री को विवाह के समारोह में किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि खुदा ने बांधा है। आमीन। क्योंकि स्त्री जिससे विवाह हुआ पुरुष का, वो पुरुष उसको नहीं जानता था और स्त्री जिस पुरुष से विवाह हुआ उसको नहीं जानती थी। लेकिन खुदा है जो स्त्री और पुरुष को आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। आमीन। आमीन। और जब हम वचन में बैठते हैं और जब हम एनिवर्सरी के समय में दास को बुला के प्रभु का वचन सुनते हैं और जब हम वचन के प्रति कान लगाते हैं, जब हम ईमानदार बनते हैं और जब हम चाहते हैं कि हमारे विवाह से खुदा का वचन हो और खुदा का वचन होकर हम में से बहुत तेरे भाई बहन जो विवाह में विश्वास में मजबूत नहीं है उनका विश्वास मजबूत हो। प्रेज द लॉर्ड। अब आप देख रहे हैं कि इस महीने में प्रेज द लॉर्ड कितनी एनिवर्सरी में प्रार्थना हुई है। एक तो कितनी एनिवर्सरी में प्रार्थना हुई, प्रेज द लॉर्ड। एक तो हमारे भैया भाभी की एनिवर्सरी, एक प्रिया बहन की एनिवर्सरी और आज आंटी चाचा की एनिवर्सरी। और इन तीनों एनिवर्सरियों में पति पत्नी के विवाह के संबंध में एक मैसेज आया। और अगर आप मैसेज रोज सुनते हैं
तो आपके अंदर ये चीज आई कि हाँ, एनिवर्सरी में हमें खुदा को धन्यवाद देना है, ताकि हमारी एनिवर्सरी से भी जो आज के नए विवाहित लोग हैं वो खुदा के वचन से बहुत सी चीजें सीख पाए और हम भी प्रभु में और मजबूत होने पाए। क्या ही धन्य है कि जिनका जीवन प्रभु के वचन से गवाही बनता है। कैसे बनेगा गवाही? जब हम अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर प्रभु के पास जाएंगे तो दुनिया में लोग देखेंगे कि ये अपने उत्तम समय को लेकर प्रभु के पास गए और जब प्रभु ने अपने वचन को बताया तो उस वचन के द्वारा बहुत से उस संबंध के लोग सुधर गए। आप बताइए, आपकी एनिवर्सरी से खुदा और लोग जो सुधरे हैं कितना बड़ा लाभ मिलेगा। और जब हम अपनी एनिवर्सरी को यूं ही कर देते, अरे ठीक है बस हो गया, या तो इधर उधर जाके मना लेते हैं, मैसेज नहीं होता, कोई सीख नहीं लेता, कोई भी जना विवाह के लिए विश्वास में बढ़ता नहीं। लेकिन आज जब वचन आया तो आप और हम सब फिर से विवाह में विश्वास योग्य होंगे। आइए पढ़ें पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत क्या कहती है? जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरना प्रभु आज्ञा देता है। अब आप बताइए, सब याजक की तरफ देखिए। अब जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा दे रहा है। अब अगर ये प्रभु के पास नहीं जाएंगे एनिवर्सरी मनाने तो कैसे प्रभु की आज्ञा सुन लेंगे? अब आप लोग तो एनिवर्सरी वाले दिन प्रार्थना रखी और जब प्रार्थना रखी तो बाइबल खुली तो याजक बोल रहा कि भैया पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत खोलो। लेकिन आज बहुत तेरों को देखो, एनिवर्सरी में कितने जने आएंगे? 50 लोग आएंगे, होटल मामा मियाँ बुक कर लें और मामा मियाँ होटल में जाके 50 लोगों को बैठा देंगे और कहेंगे चलो भैया जिसको जिसको जो ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर दो। तो अब मुझे ये बताओ, क्या वेटर आके ये आज्ञा बताएगा? या वो 50 लोगों में कोई आज्ञा बताएगा? जबकि प्रभु उन्हें आज्ञा दे रहा है तो कब उन्हें आज्ञा मालूम चलेगी? जब मेरे विवाह समारोह में, जब मेरी एनिवर्सरी में मैं अपने खुदा को आदर दूंगा और याजक आके ये वचन बोलेगा तो बहुत तेरे लोग जो विवाह में दिए गए हैं उनको भी ये सीख मिलेगी। आमीन। अब मुझे बताओ कि जिनका विवाह हो गया है उनको प्रभु आज्ञा दे रहा है, तो ये आज्ञा तो भैया एनिवर्सरी में अगर नहीं प्रचार की जाएगी, अगर एनिवर्सरी रमेश चाट वाले के यहां बना ली जाएगी खा खा के हैं, तो मुझे आप बताइए कि हैप्पी एनिवर्सरी कैसे हो गई? कहीं से हैप्पी एनिवर्सरी नहीं होगी। लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे हैप्पी लिख दे, मैं कभी नहीं लिखता हूं हैप्पी हैप्पी, मैं गॉड ब्लेस यू लिखता हूं कि प्रभु आपको आशीष दे। मैं कौन होता हूं लिखने वाला हैप्पी? अच्छा ये बताइए, सोनल तुम किसी को हैप्पी कहो तो क्या उसके साथ हैप्पी हो जाएगा? नहीं। मैं किसी के साथ कहूं हैप्पी तो उसका हैप्पी होगा? नहीं होगा। हैप्पी तब होगा जब वो खुदा की आज्ञा को मानेगा। किस बात की हैप्पी एनिवर्सरी? मैं क्यों लिखूं हैप्पी एनिवर्सरी? अब बहुत तेरे लोग हैप्पी एनिवर्सरी टाइप करते हैं, उनसे पूछो कि तुम जिनको हैप्पी एनिवर्सरी टाइप कर रहे हो, क्या तुम जो हैप्पी कह रहे हो क्या तुम्हारे कहने से उनका हैप्पी अच्छा हो जाएगा? नहीं। क्या ये धन्य होता कि जो तुम हैप्पी एनिवर्सरी टाइप कर रहे हो अपनी एनिवर्सरी में प्रभु का वचन कर रहे होते, तो जो इनका जिनको हैप्पी एनिवर्सरी टाइप कर रहे हो वो भी अपनी एनिवर्सरी में वचन कराते। ये नहीं कराया, ये नहीं कराया और कह रहे हैप्पी एनिवर्सरी। खुदा बन के बैठे। ये जो हैप्पी लिखता है ना वो खुदा बन के बैठा है, क्योंकि बिना खुदा के कहे कोई अच्छी बात हमारे और आपके घर हमारे जीवन में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
सब कुछ खुदा के कहने से होता है। हैप्पी एनिवर्सरी तब होती जब तुम अपनी एनिवर्सरी में प्रभु के वचन को बड़ा करवाते और तुम्हारे एनिवर्सरी में प्रभु के वचन को लोग सुनते। और तब मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग अपनी भी एनिवर्सरी में कहते हैं कि भैया हमारी एनिवर्सरी में भी पहले वचन होगा, तब तो हैप्पी होती। लेकिन हैप्पी का सारी दाखलता से डाली को काट डाला और कह रहे हैप्पी। जो लिख रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी, उनसे पूछो जब तुम्हारी एनिवर्सरी थी तुमने कहां जाके मनाई। एक बार पूछो कि भैया तुमने हैप्पी एनिवर्सरी लिखा, लेकिन ये बताओ कहां जाके मनाई। जबकि जिनका विवाह हो गया उन्हें मैं नहीं बल्कि खुदा आज्ञा दे रहा। अब आप मुझे बताइए कि खुदा आज्ञा कब देगा। आंटी बताइए आप, खुदा आज्ञा कब देगा। उत्पत्ति निकालिए, देखिए उत्पत्ति निकालिए, देखिए वचन से देखिए खुदा आज्ञा कब देगा। भैया मैं आपको सही बता रहा हूं, उत्पत्ति निकालिए। अब आप खुद सोचिए, मैं नहीं बल्कि खुदा आज्ञा दे रहा, यानी कि जिनका विवाह हुआ उनसे खुदा बात करना चाह रहा है। आइए देखें, पढ़ें उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ें। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी। किसको दी आज्ञा। चल रहा ठीक है। अब आप मुझे बताइए खुदा ने किसको आज्ञा दी। आदम को। तो आदम कहाँ था। वाटिका में था, तभी खुदा ने आदम को आज्ञा दी। और आज जब हम खुदा के निकट आएंगे, जब हम अपने एनिवर्सरी में, अपने बर्थडे में, अपने जीवन के उत्तम समय में खुदा के वचन को कराएंगे, एक याद मैं यही कह रहा हूं, मुझे को बुलाओ। ये ना सोचना ये अपने आप को बुला के अपनी बिरयानी पक्की कर रहा है, नहीं। मैं कह रहा हूं कि किसी भी खुदा के दास को, किसी भी खुदा के याजक को बुला के वचन को सुनो, तब तो तुम्हें आज्ञा मिलेगी। लेकिन तुमने अपने उत्तम के समय को लेकर कहीं और बिता दिया, कैसी आज्ञा। और फिर बाद में कहोगे कि मेरी पत्नी मेरी सुनती नहीं। ए भैया, हम दोनों में बहुत लड़ाई होती है, और लड़ाई तो होना जायज है। पत्नी सुनेगी भी नहीं, क्योंकि तुमको जब आज्ञा देनी थी, जब प्रभु आज्ञा दे रहा था, जब प्रभु तुम्हें आशीष दे रहा था, तो तुमने उस समय को ले जाकर कहीं और मना दिया। आज क्या कारण है कि पत्नी पति की नहीं सुनती और पति पत्नी की नहीं सुनता। मैंने कल ये चीज बताई थी। क्यों? क्योंकि विवाह जिनका हो गया है, अब तुम्हें और भी सचेत रहना है। मालूम है, आपका जब विवाह हो जाता है, जब आप विवाह में दिए जाते हैं, और जब आपका विवाह हो जाता है, तब आपको और बहुत अधिक सचेत होना है। क्योंकि तब आप पर प्रभु अपनी आशीष, अपनी सामर्थ, अपने वरदान उंडेलने पर है। और जब प्रभु आपको अपनी सामर्थ, अपनी आशीष, अपने वरदान देगा, तो कितनी अच्छी बात है कि हम प्रभु के निकट बने रहें। अब कलाम में लिखा कि खुदा ने आदम को आज्ञा दी। आमीन आमीन। अब आए पढ़े 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय। हालेलुया हालेलुया। और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। आमीन। पत्नी अपने पति से अलग ना हो। अब ये सारी बातें वचन में लिखी हैं। मैं नहीं बल्कि खुदा कह रहा कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। अब अगर मेरी पत्नी खुदा को मानती है और यह आज्ञा सुनेगी, तो मेरी पत्नी का विश्वास बढ़ेगा। आमीन। अगर मैं अपने
मेरा पति खुदा को मानता है और ये आज्ञा जब सुन लेगा कि खुदा ने आज्ञा दी है कि पति पत्नी से अलग ना हो, तो पति का विश्वास बढ़ेगा। आज इन बातों को कोई नहीं कर रहा। आज विवाह समारोह, आज एनिवर्सरी लोगों के लिए एक उल्लास और एक भोग विलास का दिन बन गया है। लेकिन क्या ही अच्छी बात थी कि आप अपने जीवन की उत्तम समय को लेकर प्रभु के पास आते। क्योंकि जब आप आए तो प्रभु का वचन कह रहा, क्या कह रहा, पढ़ें 12वीं आयत। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। सुन लें, यदि किसी की पत्नी विश्वास नहीं रखती, ए भैया, हाँ हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये बाइबल पढ़ें, 2 दिन तो पढ़ते हैं लेकिन तीसरे दिन फिर नहीं। अरे हम जब से शादी हुई है तब से हम कोशिश करते हैं आंटी, जब से शादी हुई है तब से हम कोशिश करते हैं कि ये प्रार्थना में बैठें, कि ये प्रार्थना करें, लेकिन भैया पता नहीं क्यों ये प्रार्थना के नाम से तो भागते हैं। आप समझे वचन? यहां पर विवाहित बहुत जोड़े बैठे हैं और वहां पर भी विवाहित लोग बैठे हैं, और आपका विवाह एनिवर्सरी एक योजना बनी है जिसके द्वारा हम सब फिर सीख ले रहे हैं। ये हो रहा है, ये चल रहा है। आप पत्नी, आप पास्टर के पास जाके कहती है, पास्टर साहब हम बहुत कोशिश करते कि हमारे पति भी बाइबल पढ़ें, वचन में आ जाएं, लेकिन नहीं आ रहे। देखिए, और कभी कभी ऐसा होता है पति पास्टर साहब के पास जाता है, पास्टर साहब मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मेरी पत्नी भी बाइबल पढ़े, वचन को जाने, लेकिन वो एकदम भागती है। सारी बातों में तो मुझसे मेल करती है लेकिन प्रभु के नाम में वो भागती है। लेकिन पास्टर साहब ये बताना भूल जाते हैं कि बेटा तुम भी पत्नी के साथ भागते हो, क्योंकि जब एनिवर्सरी आती है तो वो एक लिस्ट लेके आती है, कहती है हाँ बताओ एनिवर्सरी आ रही है, हाँ यहाँ क्या क्या करेंगे बताओ, कैसे कैसे करेंगे बताओ, जल्दी बताओ। ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, हाँ फिर केवल 15 से 16 लोग रहेंगे, और यहाँ जाके अपना तैयार हो जाना, और यहाँ जाकर इस बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाएंगे, और 15 लोगों का बस केवल है, बस चल के। अब मना के आ गए, और फिर पास्टर जाके कह रहे, पास्टर साहब हाँ पत्नी बाइबल नहीं पढ़ती। देखो अभी खुद ही खा पी के आए दोनों और मना के आए। तब विवाह समारोह में, एनिवर्सरी में वचन होता तो वचन बाइबल से सुनती पत्नी या पति सुनता, तब तो उसका विश्वास बढ़ता। अब जब सुनाने का समय तुमने सुनाया नहीं। अब बीज बोने का समय है? हर एक समय फसल का समय है। कोई कहता धान का समय, कोई कहता गेहूं का समय है, कोई कहता आम का समय है। तो जिस समय आया था, जो समय आया था, तुम्हें बीज बोना था, तब तो तुमने बीजा बोया नहीं, तब तुमने होटल ट्रिंका में बना लिया। और आज जब फिर बीवी घंटी बजाए ट्रिन ट्रिन ट्रिन, तो कह रहे हैं देखो घंटी बजा रही। समझें, वचन को समझें, क्योंकि हम अपने पापों के भोगी स्वयं हैं। खुदा कभी भी किसी को
पाप या तो बुराई या तो विपत्ति नहीं देता। उसने कहा जब तुम संसार के बुरे पिता हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना, सुन लो वचन क्या कह रहा। इसलिए लोग कहते हैं इसको ना बुलाओ। मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि जब लोग कहते, खुदा ने कहा कि जब तुम संसार के बुरे पिता हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हो तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों नहीं दूंगा। तो हमारा पिता तो हमें उत्तम वस्तु देने को कहता है, तो हमारे अंदर ये रोग, ये हैजा, ये कॉफी है, ये विपत्ति है, ये घटी कैसे आ गई? क्योंकि हमारे अधर्म के काम, हमारे अधर्म के कारण हमारे जीवन में ये विपत्तियां आ गई। आज हमें वचन से ज्यादा अपने जीवन में हर्ष और उल्लास और बहुत तायत से मनोरंजन चाहिए। वचन नहीं चाहिए, आज मनोरंजन चाहिए। लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है यदि तुम में कोई सुखी है तो वो आनंद के गीत गाए, महिमा के गीत गाए। और हम लोग नहीं गाते। डीजे वाले भैया जरा गाना चला दे, आनंद के गीत। देखिए, यदि तुम में कोई खुश है, पढ़ो, निकालो, पढ़ो जरा आयत पढ़ो, याकूब निकालो। अब आप समझें, वचन को समझें। अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं पढ़ा देता हूं। याकूब उसका 5वां अध्याय। अब आप मुझे बताइए, कलाम में लिखा है याकूब उसका 5वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी याकूब पीछे होगा, याकूब उसका 5वां अध्याय, 5वां, याकूब 5:13, याकूब 5:13, याकूब 5:13 में क्या लिखा है? यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। अगर कोई तुम में दुखी है तो वो प्रार्थना करे। आमीन, आमीन। आगे, यदि आनंदित है। अब अगर आनंदित, तो आनंदित कब होते हैं? बर्थडे है, एनिवर्सरी है, मकान मिल गया है, लोन आ गया है, पेमेंट बढ़ गई है, जॉब बढ़ गया, मिल गया है? आनंदित कब होते हैं? यदि तुम में कोई आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। अब स्तुति के भजन की जगह कौन सा बजता है भजन? डीजे का भजन। डीजे का भजन। और उनसे कह दो भैया डीजे ना चलाएं। इधर एक बार कह दो भैया डीजे ना चलाएं, तो क्या करेंगे मालूम? प्रार्थना काट देंगे धीरे से। क्या? धीरे से, बुरा बोलिए, प्रार्थना काट देंगे धीरे से, लेकिन डीजे चलाएंगे। अब डीजे में स्तुति का भजन बजेगा नहीं। डीजे में बजेगा हवन करेंगे, यस। दुष्ट आत्मा। डीजे में आएगी अश्लील शब्द, गंदे गंदे शब्द। अब अगर तुम में, के आसपास में अब लिखा है तुम में कोई अगर आनंदित है तो वो स्तुति के महिमा के भजन गाए। अब आप मुझे बताइए, इधर जब क्रिश्चियन मैरिजें होती हैं तो उसमें भाई आनंदित तो होते हैं सब कि नहीं होते हैं? तो उसमें कहीं स्तुति के भजन गीत दिखते हैं? नहीं। उसमें फिर कौन से भजन दिखते हैं? सारे अश्लील गाने। गाने जब बजते हैं उसके शब्द सुनिए आप, और बाद में कहते हैं
कि भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो। वचन में लिखा अगर तुम में कोई आनंदित है तो वो स्तुति और महिमा के गीत गाए। यानी अगर विवाह समारोह है तो उसमें खुदा की महिमा हो, केवल खुदा के गीत हो। लेकिन क्या कोई ईसाई ऐसा कर रहा है? पता क्या करेगा? प्रार्थना काट देगा लेकिन डीजे नहीं काटेगा। आप मुझे बताइए, मैं तो वचन में पढ़ा देता हूं। अब अगर वचन में लिखा अगर तुम में कोई आनंदित है तो वो प्रभु की स्तुति और महिमा के गीत गाए, तो क्यों नहीं हो रहे? हर जगह जाइए, किसी भी बड़ी से बड़ी एनिवर्सरी में चले जाइए, बड़ी से बड़ी मैरिज में चले जाइए, बहुत बड़ा डेकोरेशन कराया होगा, सब कुछ कराया होगा, लेकिन कहीं पर भी खुदा का स्थान नहीं होगा। केक कहाँ लगेगा ये भी मालूम है, लड़का लड़की कहाँ बैठेंगे ये भी मालूम है, कॉफी कहाँ स्टॉल लगेगा ये भी मालूम है, नॉन वेज कहाँ लगेगा ये मालूम है, और वेज कहाँ लगेगा ये मालूम है, सब कुछ मालूम है, और फोटो कहाँ खिंचाई जाएगी ये भी मालूम है। लेकिन कहीं पर भी एक खुदा की स्तुति और महिमा का स्टॉल नहीं लगा होगा। हाँ, एक स्टॉल लगा होगा और वहां लिखा होगा डीजे, और लिख तेरी की दित तेरी की गाने बजेंगे उसमें, और फिर थोड़ी देर के लिए उसको बंद करा के कहेंगे पास्टर साहब दुआ कर दो। तो मैं कहूं मैं दुआ क्यों करूं? मैं क्या कहूं? मैं दुआ क्यों करूं भैया? है कहीं पर तुमने स्थान लगाया नहीं खुदा का, है, और उसको कह रहे दुआ कर दो, और दुआ के बाद तुरंत डीजे बजाएंगे। तो मैंने तो साफ कह दिया डीजे वाले से, गाना बजाना नहीं, अब चुपचाप बैठ जाओ, गाना नहीं बजना चाहिए, क्योंकि दुआ हो रही है, अब इसके बाद गाना नहीं बजने का। नहीं बजाया उसने, समझ गया। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना, आज वचन को कोई और नहीं, मैं और आप पीछे कर रहे हैं। वचन तो सच्चा है, इस वचन में आज भी वही सामर्थ्य कि 4 दिन का मला लाजर जीवित हो जाए। आज भी इस वचन में वही सामर्थ्य है कि हमें और आपको बिछौने से उठा के खड़ा कर दे। आज भी वचन में ये सामर्थ्य है कि तू जो कहेगा वो हो जाएगा। आज भी वचन में ये लिखा है कि जो कुछ तू मांगेगा वो सब कुछ मैं पृथ्वी पर तेरे लिए करूंगा। लेकिन कब? जब तू मेरी उपस्थिति में चल। लेकिन उपस्थिति में चलता नहीं है, इसलिए तू कहता है होता नहीं है। ये बस चलने लग, बस कुछ ना देख, एक बार बस मेरी उपस्थिति में चलने लग, निकल पड़, क्या कुछ भी हो मैं अपने प्रभु के जो कहेगा वैसा मैं करूंगा। चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि तू जो कहेगा वो होगा। आप 10 घंटे प्रार्थना करके प्रभु की आशीष, प्रभु से वरदान पा लेंगे, लेकिन 10 घंटे बार बार प्रार्थना करके आज लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लेते हैं, और वो एक वरदान पा लेते हैं कि दुष्ट आत्मा को निकालने लगते हैं, रोगियों को चंगा करने लगते हैं, लेकिन एक समय आता है कि वो वरदान उनके पास से उठ जाता है। क्यों? क्योंकि वे उसकी उपस्थिति में बने नहीं रहे। खुदा ने तुम्हें वरदान तो दे दिया, लेकिन तुम उसको ग्रहण करने के योग्य नहीं हो। उनके मुंह से गंदा शब्द निकलते हैं, वो खुदा को बेच रहे हैं, रुपयों में बेच रहे हैं, जबकि खुदा बिकता नहीं है। क्योंकि जिस खुदा की आराधना करने तुम खड़े हुए हो वो खुदा सबसे बड़ा है। आमीन। इसलिए उसके नाम में न कभी मांगना है और ना ही कभी भी उसके नाम में बिकना है, क्योंकि ना ही कोई दे पाएगा और ना ही कोई खरीद पाएगा। इतना सामर्थ्य खुदा है हमारा। हमें अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनना है, हमें अपने खुदा के प्रति एकदम आदर और महिमा के योग्य हमारा खुदा है, हमें इस पृथ्वी पर एक गवाही देनी है। लेकिन क्या कोई दे रहा है? आज एनिवर्सरी है और आज किस दिन देखो एक कैसा वचन
लोग सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, एक सीख मिल रही है। Yes, yes. लाख तुम करोड़ों रुपए खत्म कर दो, लेकिन ये सीख नहीं मिलेगी। Yes, yes. और बल्कि करोड़ रुपए खत्म करने के बाद पीठ पीछे कहेंगे भैया पनीर में पानी ज्यादा था, पान में उसने चूना ज्यादा लगाया था, सही बात। कॉफी एकदम पानी वाली थी, देखो गिरे ना। कॉफी एकदम पानी वाली थी, सब कुछ तो अच्छा था, हाँ सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन भैया पता नहीं क्या था, वो जाते जैसे चिकन करी खाई उसमें कुछ हीक आ रही थी। मैं आपको बताऊं, आप 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए खत्म कर दें, लेकिन ये मनुष्य पीठ पीछे यही बात बोले। लेकिन अगर आपने वचन बता दिया ना, एक सीख ले लेगा वो। जाओ जाकर देखो कि आज जो इस एनिवर्सरी में हो रहा है वचन, आज जिस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु के मेज पर, प्रभु के निकट आकर, आज जाके देखो राजा भी अपनी एनिवर्सरी को ऐसे नहीं मना पाएगा। Amen. मैं तुमसे सच कह रहा हूं, एक राजा भी अगर एनिवर्सरी मनाएगा ना, तो भी ऐसा आनंद और ऐसी सीख नहीं मिल पाएगी जो आपकी एनिवर्सरी में खुदा ने मुझे और आप सबको सुना रहा है। क्या कह रहा मालूम? 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय है और उसकी 12वीं आयत क्या कह रहा? दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, दूसरों से प्रभु नहीं बल्कि मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती। अब मुझको ये बताओ कि आज कितने ईसाइयों का, ओ माय गॉड, बताओ मुझे, आज कितने ईसाइयों का ये प्रश्न है कि मेरी पत्नी विश्वास नहीं रखती, या कितने ईसाइयों का ये वचन है कि मेरा पति विश्वास नहीं रखता? जाओ जाके देखो। क्या पास्टरों के सामने सबसे लंबी लाइन इस बात के लिए लगी है कि पत्नी कहती मेरा पति विश्वास नहीं करता, और पति कहता मेरी पत्नी विश्वास नहीं करती, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं बताता। क्यों? क्योंकि तुमने विश्वास के लिए अपने खुदा के पास आए नहीं। आंटी बताइए, आज कितने ईसाइयों का ये प्रश्न है, कितनी पत्नियां कहती हैं कि मेरे पति विश्वास नहीं रखते, कहते हैं यस है कि नहीं? और कितनी पति कहते हैं कि मेरी पत्नी विश्वास में नहीं है। देखिए ये सबसे बड़ा, और इसका उत्तर कहीं नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि एनिवर्सरी को खुदा के वचन में नहीं मनाते। रमेश चाट और कोमल आइसक्रीम, और फिर यही रमेश चाट और कोमल आइसक्रीम की आत्मा इनकी पत्नी और इनके पति के अंदर घुसेगी, और फिर डंडैया बाजार वाला डंडा चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं सच। आज घरों में अशांति, आज घरों में झगड़े, आज घरों में तू मैं, आज एक दूसरे के प्रति आदर और निरादर का भाव क्यों है? क्योंकि इन्होंने वचन को ना जाना। अब पति कहता मैं बहुत विश्वासी हूं, लेकिन मेरी पत्नी विश्वास में नहीं है, तब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि पास्टर साहब विश्वास में लाए? शादी किससे की है? पत्नी से करी है, पति से करी है, तुम्हारी पत्नी है, तुम विश्वास में लाओ। लेकिन वो कभी जानते ही नहीं है करना क्या है इस विषय में। क्यों? क्योंकि एनिवर्सरी को कहां ले आके मनाया? डीजे वाले भैया जरा गाना चला दे, तो डीजे वाले भैया ने ऐसा गाना चलाया कि आज वही गानों पर लड़ाइयां होती हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, एकदम 100 की सीधी एक बात। काश आज हर एक याजक इसी रीति से एनिवर्सरी में प्रचार कर दे। 10 एनिवर्सरी में प्रचार करेगा ना, 20 एनिवर्सरी में होगा प्रचार। क्या कारण है कि एक ही महीने के अंदर अंदर तीसरी एनिवर्सरी की मीटिंग कर रहे हैं हम। क्योंकि सुन सुन के लोग सीख ले रहे हैं कि नहीं भैया 4 घंटे का आनंद मना तो लेंगे, बाद में फिर प्रभु का डंडा मारी। इससे अच्छा ये है कि प्रभु के साथ मनाओ, और बल्कि लोगों को बुलाओ और वो भी जाने कि एनिवर्सरी कैसे मनाना है।
प्रभु मना नहीं कर रहा कि होटल में ना मनाओ, प्रभु मना नहीं कर रहा कि उस रात कोमल आइसक्रीम बुक ना करो, प्रभु तो कह रहा सब मनाओ, लेकिन उससे पहले एक बहुत भारी महासभा करो, स्तुति के गीत केवल कराओ। डीजे वाले का तो एकदम काट दो पत्ता, वो ऐसे गाने चलाएगा, ऐसे गाने चलाएगा कि तुम्हारे घर की ही महिलाएं नाचेंगी और बाहर वाले उनको देखेंगे, और उसमें आएगी व्यभिचार की आत्मा, और तब तुम अपने ही घर में इस दुष्ट आत्मा को देखोगे। ये है, आज ये है। अगर स्तुति और महिमा के गीत गाओगे तो किसके मन में बुरे विचार आएंगे? और अगर गाओगे हम तेरे बिन कहीं जी नहीं सकते, तो सबके मन में आएंगे बुरे विचार। लाने वाले तुम, और बाद में कह रहे हो भैया देखो, मैं बता तो रहा हूं, अगर आज आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु आपको बहुत आयत से बढ़ाने में सामर्थ्य है। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा पढ़े। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, दूसरों से प्रभु नहीं वरन मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास नहीं रखती है और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, और उसके साथ रहने से प्रसन्न है, तो वह उसे ना छोड़े। अरे समझ लो, वो उसे ना छोड़े। भैया हाँ मैं छोड़ दिया, क्यों? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे थे। बातें सुनिए आज के लोगों की, आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने इसको इसे छोड़ा, एक और से है पंडा मेरा। हम प्रभु से प्यार करते हैं, वो प्रभु को अपनाती ही नहीं थी, प्रभु के विरोध में बात करती थी, प्रभु को हमने छोड़ दिया उसको। अब इनके मुंह कैसे बंद होंगे? इस वचन को सुना के तो बंद होंगे। कितने लोग हैं आज ईसाई जो केवल एक बात कहते हैं, मालूम क्या भैया, वो प्रभु को नहीं जानती थी, यीशु मसीह को नहीं जानती थी, हमने बहुत कोशिश करी कि वो वचन को जाने, लेकिन वो वचन को नहीं जानती थी, मानती नहीं थी, इसलिए छोड़ दिया। हाँ मैं आपको सच कह रहा हूं, अपने आप को विश्वासी दर्शाते हैं कि हम बहुत बड़े वाले विश्वासी हैं। हमारी पत्नी ने जब विश्वास नहीं किया प्रभु यीशु मसीह, हमने छोड़ दिया। हमने कहा तुम जाओ, जाके रहो कहीं पर भी, हम अपने प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से बरताते हैं। जाइए जाके देखिए, इस तरह के पास्टर हैं। सब तो छोड़िए, पास्टर भी इस तरह के हैं कि बहुत तेरे पास्टर अपनी पत्नी को छोड़े हैं। क्यों भैया, हमको भैया प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपना रही थी, ऐसे हमने छोड़ दिया। पता चला पास्टर का टाका कहीं और फिट है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी आप घूमना तो शुरू करिए। मैं तो हर जगह घूम रहा हूं, ये आत्मा में बहुत 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 नजदीक से देखता हूं। आप मुझे बताइए, क्या कभी आपके कान में ऐसा शब्द नहीं आया कि भैया वो यीशु मसीह को नहीं अपना रही थी इसलिए हमने छोड़ दिया? तो मैं कहूं बेटा, शादी क्यों करी थी? जब अपना नहीं रही थी तो तुमने शादी क्यों करी थी? जबकि खुदा का कलाम कह रहा कि अगर पति विश्वासी है और पत्नी विश्वास में नहीं है तो वो उसे ना छोड़े। देखो, वचन अगर हम जानेंगे अपनी एनिवर्सरी में तो बहुत तेरे लोग सीख लेंगे इससे। अगर बाई चांस आपके पास कभी कोई आ गया और कहने लगे कि मैंने अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं प्यार कर रही थी, यीशु, आपके पास वचन है, आप जान चुकी हैं, आप पढ़ चुकी हैं कि वचन में क्या लिखा। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, दूसरों से प्रभु नहीं वरन मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास नहीं रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, और उसके साथ रहने में प्रसन्न हो, तो वह उसे ना छोड़े। तो वो उसे ना छोड़े। आप कहने पाएंगे कि वचन में तो बेटा लिखा है नहीं छोड़ो।
आज आपको वचन के नाम से कुछ भी बता दिया जाता है, आप विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर आप वचन में बैठ के सुनेंगे, पढ़ेंगे और आप हर दिन की महासभा सुनेंगे, एक दिन आपको वचन में हर चीज मालूम होगी। आपसे कोई भी आके कुछ कहेगा, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वचन में यह लिखा है। वचन के प्रति ईमानदार कब बनेंगे हम और आप? ये बहुत बड़ा अवसर है एनिवर्सरी। हमारे और आपके जहन में हो सकता है ये हो कि आज एनिवर्सरी है, आज के दिन शादी हुई थी। नहीं, प्रभु ने बढ़ाया है इनको, इस पृथ्वी पर इनको फलवंत किया है। ये एनिवर्सरी एक वरदान है इनको, जिसके द्वारा इनके बच्चे और इनके बच्चों के बच्चे यहां पर हैं। Praise the Lord. अब ये रमेश चाट वाला तो कर नहीं सकता है, और ना ही कोमल का आइसक्रीम वाला कर सकता है। तो ये करा किसने? खुदा ने। तो हम एनिवर्सरी को लेके खुदा के पास क्यों नहीं गए? हम तो यही बोलते हैं भैया, और बाद में कहोगे कि भैया मेरे बच्चे और हम और हमारी पत्नी और हमारा गाना ना बढ़े। कैसे बढ़े? कैसे बढ़े? जब शादी हुई तो आंटी चाचा की हुई, पुरुष और स्त्री की। अब खुदा ने इनको वरदान दिया, सोनल, गुड्डू, सोनू, और देखो वरदान कितना बड़ा। तो ये एनिवर्सरी कोई मामूली चीज है क्या? तो इस एनिवर्सरी में हमें आनंदित होना चाहिए क्या? Yes. तो आनंदित होने पर हमको कौन से गीत बजाने चाहिए? खुदा की स्तुति और महिमा। भैया देखो, साल में एक बार मौका मिला है, और कैसे नाचेंगे भैया। पैर धड़क रहे हैं, इतना अच्छा सूट सिलवाया है, इतना बड़ा लहंगा करवाया घेरदार। कौन देखेगा लहंगे का घेर? अब जब डीजे नहीं होगा तो मजा नहीं आएगी। ये स्तुति और महिमा के गीत गाते ही रहेंगे। इनको काटो। क्या? इनको काटो। इनको काटो। अरे प्रार्थना हम ही लोग कर लेंगे, और क्या। अरे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तो आपने हमें इतना हो गई प्रार्थना, और क्या। अब लगाओ डीजे। जैसा काम करना है करो। प्रभु ने एक जीवन का वृक्ष, एक मृत्यु के वृक्ष का फल दोनों रखा था आदम के बाटे। कहा जो खाना है खाओ, बस बता दिए थे इसको ना खाना। वचन में लिखा, यदि तुम में कोई आनंदित है तो वो डीजे वाले भैया जरा गाना चला दे, बजाए। नहीं, लिखा ये नहीं। फिर क्या लिखा है? स्तुति महिमा की स्तुति के भजन गाओ। भजन गाए। तो मैं आपसे कहूं कि क्यों नहीं चलते फिर? चलिए अभी करते हैं, अब आज हुआ नहीं, पहले ये बताइए, शादी ब्याह में डीजे और शादी ब्याह में हाँ 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 वाले गाने क्यों चलते हैं? स्तुति महिमा के गीत क्यों नहीं होते? पास्टर क्यों नहीं बताते ये बातें? और डीजे रोक के पास्टर दुआ करते हैं और कहते फिर बजाओ। मैं कह रहा हूँ अगर डीजे बजवा रहे हो तो फिर दुआ ना कराओ, फिर पूरा डीजे बजवाओ, पूरा अश्लील काम करो, पूरा खुल के नाचो नंगे, और क्या। फिर प्रार्थना ना कराओ। एक तरफ भक्ति भाव भी दिखाओगे, एक तरफ वो भी। अब यही हुआ था बीच में, एक भाई आए मुझको लेके कहने भैया प्रार्थना कर दीजिए, वो खाना स्टार्ट होने वाला है। मैंने कहा अच्छा। डीजे बज रहा था, मैं चला तो गया वहाँ, लेकिन मुझसे प्रार्थना हो ही नहीं रही। मैं उसको देख रहा, मैंने उसको बताया, फिर एक बार बोला किधर आओ, आया। मैंने कहा यार डीजे वाले गाने चल रहे हैं, अब सीधे खाना करा दो, प्रार्थना नहीं कराओ। प्रार्थना कर दीजिए। हमें कहा अच्छा रुको। डीजे वाले की तरफ बोले, एक डीजे नहीं बजाना, अब डीजे नहीं बजेगा, अब चुपचाप बंद कर दो, तब प्रार्थना करें। फिर डीजे का एक गाना भी नहीं बजा। मैं आपको सिर्फ बताऊं, हमारा खुदा हंसी और ठड्डों में नहीं उड़ाया गया।
बहुत सामर्थ्य खुदा है। जितना आदर इसको दे दोगे और जितना सम्मान इसका करोगे, जितना इसके प्रति वफादार बनोगे, उतना तुम्हारे घर, तुम्हारे जीवनों में खुदा आशीष भर देगा। जाओ जाकर देखो। अभी आप अपनी एनिवर्सरी का डाल दीजिए, दोनों जने एक साथ खड़े हो जाओ और एनिवर्सरी डाल दो। आज एनिवर्सरी है, कोई डेट किसी को नहीं मालूम, सब लिखने लगेंगे हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। एक बार अचानक क्या हुआ, भैया भाभी ने एक साथ फोटो खींच के लगा दी। अब वो उन्होंने सब लोग लिखने लगे हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। देखो मालूम नहीं हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, जबकि एनिवर्सरी थी भी नहीं। अब ऐसे लोगों को क्या बताएं, मैं आपको बता रहा हूं, आज दुनिया अंधकार में चल रही है, जबकि खुदा का कलाम कह रहा, खुदा का वचन कह रहा 12वीं आयत में क्या कह रहा, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छोड़े। आगे, जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो, जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े, वो पति को ना छोड़े। रहो साथ में, छोड़ना नहीं। लेकिन पत्नी विश्वास नहीं रखती, ना रखने दो, तुम विश्वास में दृढ़ होके बने रहो। पति विश्वास नहीं रखता, नहीं रखने दो, पत्नी विश्वास में बने, छोड़ना नहीं। लेकिन हमारा खुदा हमें बहुत सी बातें सिखाता है। आपके विवाह समारोह में, आपकी एनिवर्सरी में आप बहुत तेरे लोग सीख ले रहे हैं, और ये वचन बहुत तेरों को नहीं मालूम था, लेकिन आज बहुत तेरे लोग सुन के सीख ले लिया, और आपको मालूम ही नहीं चल रहा है कौन कौन सीख ले रहा है। और यहाँ मुझे खुदा सब बता रहा है कौन कौन सीख ले रहा है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजा भी ऐसी एनिवर्सरी नहीं मना पाएगा। अगर मेरे जीवन से किसी का जीवन बदल जाए, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं, और ये वचन के सिवा और कोई नहीं कर सकता। चाहे क्वालिटी वॉल्स चला दो, चाहे कोमल चला दो, दोनों में से कोई भी ये काम नहीं कर सकता। चाहे KFC का चिकन चलाओ और चाहे जितना बड़ा ब्रांड का खाना खा दो, लेकिन किसी मनुष्य के जीवन को नहीं बदल सकता। जीवन को बदलेगा मेरा खुदा। इसलिए मैं चुपचाप जाके बैठ जाता हूँ और मैं कहता हूँ, गुरु तुम्हें जो करना करो, जहां जाना वहां जाओ, जो करना करो। मैं जानता हूं कि मेरा खुदा सच्चा है और मुझे वहां पहुंचा देगा। आमीन। मैं बोलता बेटा वो ऑफ करो जरा, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज की एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु आंटी, चाचा, सोनू, गुड्डू, विल्फ्रेड और जूही और सोनल पे बना रहे। जिस रीति से आज प्यारे प्रभु आपने एक उत्तम दिन दिया और आंटी चाचा की एनिवर्सरी है, और इसमें हमने जीवित वचन को सुना और हमने सीखा कि पति पत्नी को एक दूसरे से अलग नहीं होना है। प्यारे प्रभु, सच में प्यारे प्रभु, क्या ये धन्य है तेरा वचन जो हमें एक नई शिक्षा देता है। प्यारे प्रभु, आपने हमें सिखाया यदि पत्नी विश्वास में है तो पत्नी विश्वास में नहीं है तो पत्नी को ना छोड़े, और यदि पत्नी विश्वास में और पति विश्वास में नहीं है तो पत्नी को पति ना छोड़े और न पति पत्नी को छोड़े। आपने हर हाल में हमें बताया है कि तुम दोनों एक साथ रहो और प्रभु के वरदानों को प्राप्त करो। हम प्रार्थना मांगते हैं, आंटी चाचा को आज तक आपने सुरक्षित रखा। विपत्तियां आई, घटियां आई, कलेश आए, लेकिन उनमें भी आपने इन दोनों के विश्वास को एक रखा प्यारे प्रभु। जबकि प्यारे प्रभु ऐसे ऐसे समय आए जिसमें
कोई मनुष्य साथ में नहीं रह सकता, लेकिन तब भी प्यारे प्रभु आपका आत्मा इन दोनों को बनाए रखा। और आज हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से आपने इन्हें बहुत तायत से आशीषित किया है। प्यारे प्रभु मैं तुझसे यही प्रार्थना मांगता हूँ कि आंटी चाचा की आयु इस पृथ्वी पे बढ़े और ये हर साल प्यारे प्रभु इसी रीति से तेरी चौखट पे, तेरी डेवड़ी पे आके अपनी एनिवर्सरी के दिन मनाने पाए, ताकि इनकी एनिवर्सरी एक योजना बने और इनकी योजना से तेरे वचन हो और तेरे वचनों से प्यारे प्रभु इनके बच्चों की प्यारे प्रभु विवाह का प्यारे प्रभु जो गांठ है वो मजबूत होने पाए। और प्यारे प्रभु जो जितने विवाहित हैं वह भी प्यारे प्रभु इनके एनिवर्सरी में जब वचन हो तो उसको सुनकर सीखने पाए और अपने जीवनों में भी अपने उत्तम समय को लेकर खुदा के निकट जाने पाए। प्यारे प्रभु सोनू को एक उत्तम फल भली पत्नी तेरी ओर से मिले और सोनल को भी शारीरिक और आत्मिक गति से भला चंगा रख। विल्फ्रेड को भी बुद्धि समझ में बढ़ा। गुड्डू और प्यारे प्रभु जूही को भी प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य में इनके विश्वास को, इनके प्रेम को और बढ़ा। प्यारे प्रभु आंटी चाचा तेरी सामर्थ्य में इसी रीति से बढ़ते जाए और ये घराना तेरी आशीष तेरे वरदानों में बढ़ता जाए। प्यारे प्रभु तेरा आत्मा सदा इस घर की रक्षा करे। हम जाते हैं हमारे पीछे इस घर की रक्षा होने पाए। डैनियल भाई आए हैं, इनकी भी प्यारे प्रभु रक्षा हो, इनके विश्वास को और इनकी पत्नी के विश्वास को और बढ़ा। प्यारे प्रभु प्रार्थना में मांगते हैं कि प्यारे प्रभु जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से तेरे वचन को सुनते हैं उनके जीवनों में भी अद्भुत काम कर, उनके विवाह को भी और मजबूत कर प्यारे प्रभु, उन्हें भी आयु में बढ़ा प्यारे प्रभु, उन्हें भी अपने नजदीक और ला प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु ये प्रतिदिन तेरे मन्ना को खाने पाए। प्यारे प्रभु सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते और हमें परीक्षा में न डाल पर तू बुराई से बचाए। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक आवश्यक सूचना है, कल भवन है, भवन 4:45 पे वहां पर प्रार्थना शुरू हो जाएगी और आने वाले मंगल में भवन में प्रार्थना 4 बजे से होगी, क्योंकि एनिवर्सरी है भवन की। और आप सब जितने लोग सुन रहे हैं सब जने भवन में आने का कष्ट करें और वहां 4 बजे से प्रार्थना होगी और उसके बाद प्रभु का ओर से भोज का भी बंदोबस्त किया जाएगा और सब जने आए, जिन जिन तक आवाज पहुंच रही है वे सब आए। प्रेज द लॉर्ड। अरे प्रेज द लॉर्ड।